नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग। आज के इन्फो अनप्लग में हम बात करेंगे होटल एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सिद्धांत जोशी जी से और जानेंगे उनसे कि कैसे इस लॉकडाउन के समय में शहर के तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासरूम और स्टडी मटेरियल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और कितना सक्सेसफुल साबित हो पा रहा है उनका ये तरीका और कितना उज्जवल भविष्य है इस ऑनलाइन स्टडी कॉन्सेप्ट का। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे सिद्धांत जोशी जी सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंदौर टॉक में। थैंक यू सर। और इंदौर टॉक जिस तरीके से लोगों से टॉक कर रहा है, मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी में लोगों को एक नया राह दिखाने का काम किया है इसने, तो इसलिए शुभकामनाएं और बधाई मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूंगा, कहते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस आती है तो वो साथ में कई बार अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है। ऐसे में सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये कोरोना क्राइसिस एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए किस तरीके से साबित हो रही है? एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे साबित हो रही है, एक बर्डन या एक क्राइसिस की तरह काम कर रही है? देखो, एक समझना पड़ेगा कि इससे पहले भी महामारियों का दौर रहा है, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं रहा है। ये पहली बार है जब वैश्विक महामारी इस तरीके से फैला हुआ है, पूरा विश्व उसकी चपेट में है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि कोई प्रभाव नहीं है। डेफिनेटली प्रभाव है, बहुत बुरा इम्पैक्ट है। जिस तरीके से पूरी दुनिया लॉकडाउन में फंसी हुई है आज, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था इम्पैक्ट। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, उतना ही सही है कि जब कभी कोई संकट होता है तो ये अवसर होते हैं नई चीजों के लिए, जैसे कि हम एजुकेशन सेगमेंट में देख रहे हैं। देखो, पिछले कुछ वर्षों में ये ऑनलाइन क्लास का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। हमारी भी इच्छा थी कि साल 2 साल में हम भी इसको ऑनलाइन पैटर्न पे ले आए, लेकिन जिस तरीके से ये अवसर आया है, इसने सारी चीजों को फास्टन कर दिया है। आज महीने 2 महीने के अंदर ही वो जो 2 साल का प्रोसेस था, मुझे लगता है शायद 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ये अवसर है नई चीजों को अडॉप्ट करने का। देखो, एक पॉइंट है, जिस समय वो नोटबंदी का माहौल था ना, उसने भी नया अवसर दिया था। उससे जो क्या कहना चाहिए उसको, वो जो कैश का लेन देन था उसको खत्म कर दिया। इसी प्रकार इस कोरोना संकट के लॉकडाउन ने ऑनलाइन प्रोसेस को बढ़ा दिया है। लोग वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा इंटरेक्ट करने लगे। एक्चुअल वर्ल्ड में चूंकि लॉकडाउन है, हिल नहीं सकते, इसलिए पूरी जो दुनिया है वर्चुअल वर्ल्ड में शिफ्ट हो गई है। सिमिलरली जो एजुकेशन है वो भी शिफ्टिंग का दौर है। पर प्रॉब्लम यहाँ एक आ गया कि चूंकि प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए प्रिपरेशन नहीं था। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मेरे पास आज जो कैमरे और जो चीजें मेरे स्टूडियो में रह गए, वो लॉकडाउन में वही फंसे रह गए, और मैं बिल्कुल जो सीमित संसाधन है उनके माध्यम से ही इसको प्रयास कर रहा हूँ। डेफिनेटली संकट का दौर है, पर इसमें ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटीज हैं। सर कहते हैं कि आदमी अपने बुरे वक्त पे ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम करता है। शायद यही वजह है कि जो चीजें आपने बताई कि प्लानिंग में थी, शायद जो चीज 2 साल में होती थी वो हम 2 महीने में उस चीज को कर रहे हैं। पर सर कहीं ना कहीं फिर भी जो कहा जाता है कि जिस चीज में फिजिकल प्रेजेंस या कुछ चीजें जो एटलीस्ट जो इवेंट्स थे, लाइनअप थे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जो चीज 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, कहीं ना कहीं बीच एग्जामिनेशन में ही सारा लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया और बच्चों के कुछ के एग्जाम्स भी अपने अधूरे हो गए। ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन स्टेट माइंड उन बच्चों का है, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने आने वाले अभी नए एकेडमिक सेशन है, कॉलेज के एडमिशंस हैं। अब उनके लिए कंफ्यूजन स्टेट बन गया है कि वो क्या करें। अभी हालांकि डेट्स क्लियर नहीं है कि अभी उनके री एग्जाम्स होंगे या उनको टेम्परेरी आगे बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में कुछ गाइडेंस के तौर पे आपकी क्या सजेशन होंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में 10th और 12th अपीयर करा? इसके 2 पहलू हैं आपकी जो बात में मैं समझ पा रहा हूँ। पहला तो ये डेफिनेटली कि 10th और 12th के जो एग्जाम्स नहीं हुए, एक पेपर बचे हुए हैं, वो जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा नया डेट आ जाएंगे और एग्जाम्स तो वैसे ही होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। हाँ, सेशन थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन जिस संकट के दौर से गुजर रहे हैं ना, उसमें 2 महीने की देरी मुझे लगता है बहुत बड़ी देरी नहीं है। क्योंकि जहाँ कितने लोग मर जाते हैं अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, ये संख्या लाखों करोड़ों में हो सकती थी। जैसे कि हम पिछले ऐसे महामारियों में देखते हैं, मरने वाली संख्या करोड़ों में रही है, और यहाँ हमने लॉकडाउन से अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो ये उपलब्धि है। हाँ, कुछ एग्जाम्स और जो इवेंट्स हैं वो पोस्टपोन होंगे, महीने 2 महीने 6 महीने तक का भी डिफरेंस आ सकता है। दैट्स ओके। अगर लाइफ जान अगर जीवन रहा तो वो जो कहावत है ना, जान है तो जहान है, वो चलता रहेगा। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये तो सिर्फ एक सप्लीमेंट्री है। या ये कहे कि आज हम मेडिकल लैंग्वेज में आईसीयू में जो चलता है ना, ये उस पैटर्न पे हम आज कुछ नहीं करने को, तो ये सही। जो वर्चुअल क्लास से हटके जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, जो क्लासरूम का माहौल है, उसका कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। ये सपोर्टिंग है।
उस चीज में सहायता करने के लिए है, इसलिए इसको उसी रूप में देखा जाए। ये कभी पॉसिबल नहीं कि सारी एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा और घर में बैठ के पढ़ पाएंगे। अभी लास्ट वीक में फ्रांस के राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उनका एक चिंतन था, वो कष्ट में थे इस बात को लेके कि फ्रांस में हम ऑनलाइन क्लास कैसे कर ले, क्योंकि अभी 30% विलेजेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। अगर फ्रांस का राष्ट्रपति ये सोच रहा है तो भारत की स्थिति सोच के देख लो कि कितने लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कितने लोगों के पास है। भारत गांवों का देश है, जहां लाइट प्रॉपर अभी कितने गांव में हम काउंट नहीं कर सकते। वहां इंटरनेट ऑनलाइन क्लास ये बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन हाँ, ये सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में डेफिनेटली एक नया डायमेंशन में स्टार्ट हो जाएगा। सर, आप की बातों को आगे जोड़ते हुए मेरा सवाल अभी होगा कि कौटिल्य एकेडमी का इस वक्त किस तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या प्रोसेस अपनाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज कौटिल्य एकेडमी से हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास ही कई छोटे इलाकों से, छोटे शहरों से भी आते हैं, गांव से आते हैं, और हो सकता है इस वक्त अपने घरों को लौट चुके होंगे। ऐसे में उनकी पढ़ाई का ज्यादा नुकसान ना हो, क्या कदम उठाए जा रहे हैं कौटिल्य एकेडमी द्वारा? एक्चुअली हम डबल मार में चपेट में फंस गए। कैसे बता रहा हूँ मैं, जो होली की छुट्टियां थी, कौटिल्य एकेडमी में साल में 3 छुट्टियां होती हैं बस, जो वीकली होती हैं, होली की, रक्षाबंधन की और दीपावली की। बाकी कोई हॉलीडेज नहीं होते। इवन संडे में FL डे होता है, टेस्ट डे होता है, जो छुट्टियां नहीं होती। ये जो 1 वीक का हॉलीडे था, उसको बच्चे एंजॉय करते हैं हमेशा, क्योंकि पहले से डिक्लेयर्ड होता है। अभी सारे बच्चे घरों पे गए हुए थे अपनी होली मनाने के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना तो अपने नोट्स ले गए थे, ना बुक्स ले गए थे, ना बैग्स ले गए थे। अब वहां जो फंसे वो, तो अब उनके पास डबल प्रॉब्लम में है वो, ना तो उनके पास स्टडी मटेरियल है, बुक्स है ताकि पढ़ लें, लेकिन हाँ, वो फंसे हैं, वहां से निकल भी नहीं पा रहे हैं। इन दोनों चीज में डेफिनेटली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो रूरल बैकग्राउंड के, वो बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम में है, कहा जा सकता है। लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से PDF फॉर्मेट में कुछ नोट्स पहुंचा दें, कुछ ऑनलाइन क्लासेस कर लें, जूम क्लास के माध्यम से कुछ लाइव क्लास ले लें। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, ये सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे रूरल बैकग्राउंड से जहां तक वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। लेकिन जिन तक पहुंच पा रहे हैं, हम प्रयास ये करें कि उनको कनेक्ट करके रखें, उनको जोड़ के रखें, उनके टाइम को सदुपयोग करने के लिए कुछ मोटिवेट करते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे ही ये बुरा समय का अंत आएगा, फिर से वो एग्जाम्स, वो सारी चीजें ऐसी कहते हैं ना, मुंह बाएं खड़ी है। तो ये कनेक्टिविटी और पॉजिटिविटी बना के रखना ये अनिवार्य है, क्योंकि सकारात्मकता के साथ ही अगर आप इस दौर से निकल गए, तो ही आने वाला वक्त आपका है, क्योंकि एग्जाम्स और सारी चीजें वैसे ही स्टार्ट होने वाली है। तो इसलिए पहली अनिवार्यता इस टाइम पे ये है कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जाए, और इसके लिए हम कौटिल्य एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर रहे हैं और जोड़ के भी रखे हैं। तो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो तैयारियां होती हैं, या पुलिसिंग सिस्टम की जो खास करके जो सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जो कौटिल्य एकेडमी का हिस्सा है, कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पोर्शन शायद ज्यादा होता है। तो ऐसे में एक तो आपने बताया कि आप कोशिश कर रहे हैं PDF फॉर्मेट में चीजों कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी ऑनलाइन क्लासरूम का भी कॉन्सेप्ट है जो अभी इस वक्त कौटिल्य एकेडमी में है? वो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि एक आपके सेटअप से एक हम लोगों तक एक बात बता पाएंगे कि एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जहाँ पे हजारों बच्चे जुड़े हैं, वो किस तरीके से इस बुरे समय में भी एक रास्ता खोज के अपने बच्चों को तक एटलीस्ट वो एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से पहुंचा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं गैप क्रिएट ना हो। डेफिनेटली इसमें हमने प्रयास ये किया है, अभी जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इस फील्ड के जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको कनेक्टेड करके रखें। तो हमारा कौटिल्य एकेडमी एप्लीकेशन भी है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन है। इसमें जो FLTs हैं, ऑनलाइन FLTs, ये अभी अवेलेबल हैं। बच्चों को हम डेली डोज, जो डेली करंट अफेयर्स है, आज के घटनाक्रम क्या हुए, पूरा एक सीक्वेंस बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं को अवेलेबल है जो डाउनलोड करके रखे हैं, या जिनको इन्फॉर्मेशन है, वो एप्लीकेशन के थ्रू ही हो रहा है। और पहली बार हमने MPPSC प्रीलिम्स जो 2020 में आने वाले एग्जाम्स हैं, उसके लिए ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन जो क्लास है वो भी डिजाइन कर लिया है। उसकी बैचेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी, वो मे बी 28 या 30 से। आज उसका डेट फाइनल करना है। तो प्रयास जारी है कि ऑनलाइन बच्चों को कैसे नया क्लास दिया जा सकता है। और कौटिल्य एकेडमी में लगातार प्रयासरत है कि वर्चुअल वे में बच्चों से जुड़े, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। क्योंकि एक चीज देखना, अभी कोरोना संकट के दौरान एक बात एक बात क्लियर हुआ, वो ये कि सेना के रूप में सिर्फ सैनिक नहीं है, बल्कि एक एक स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस प्रशासन, ये भी सैनिक के रूप में नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर निश्चित रूप से डॉक्टर्स ने बीमारियों को, बीमार लोगों को ठीक करने में पूरा काम किया, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इसे फैलने से रोकने में पूरा काम शासन और प्रशासन का है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वो DC, DSPs, कलेक्टर्स नहीं बैठे होते, तो आज इतने कम संख्या में नहीं रुका होता। तो ये बात
हर किसी को समझ में आ रहा है कि प्रशासन का इंपॉर्टेंस इस कठिन काल में भी समाप्त नहीं हो रहा। और इसलिए जो भी युवा प्रशासन से जुड़ना चाहते हैं उनके फिर से एक मोटिवेशन है कि आप इसके माध्यम से सिर्फ अपने ऑफिस में नहीं बल्कि ऐसे संकट के दौरान मानवता और देश समाज हर किसी के लिए काम किए। ये सिविल सर्विसेज से जुड़ना युवाओं का सपना पहले भी रहा है और अब तो और बढ़ चढ़ के आ रहा है। डेफिनेटली हम प्रयास करें उनके सपनों को साकार कर सकें, उनको सही रास्ता दिखा सकें। सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से एक प्रैक्टिकल रेफरेंस उनको मिल गया है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सेट ऑफ एग्जांपल्स मिल गए हैं कि अगर डिफिकल्ट कंडीशन में कैसे डेफिनेटली सिविल सर्वेंट को काम करना चाहिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण है और मेरे ख्याल से हमारे जो इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं जो इस वक्त दिन और रात ड्यूटी कर रहे हैं और ये उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन में अभी जो टॉप मोस्ट लाइन है ना, उसमें लगभग 10 से 12 कॉटेलियंस हैं जो एसडीएम, एसडीओपी और सीएसपी के रूप में काम कर रहे हैं। तो कभी कभार एक गर्व की अनुभूति भी होती है कि कौटिल्य एकेडमी से निकले हुए लोग जहां जहां है, जो जहां पे है वो अपनी सेवाएं दे रहा है। मैंने तो कौटिल्य एकेडमी जो फेसबुक पेज है ना, उसमें वॉरियर्स के नाम से एक प्रोफाइल अलग बना रखा है, जहां जो स्टूडेंट अपना काम करे अगर मुझे कहीं मिलता है मैं उस पर शेयर कर लेता हूँ। तो एक अच्छा खासा जो ग्रुप है वो तैयार हो रहा है जो इस तरीके से समाज सेवा, जन कल्याण में अपनी योगदान दे रहा है, तो जो कि रिमार्केबल है डेफिनेटली। नहीं सर, बिल्कुल, क्योंकि कौटिल्य एकेडमी आज काफी समय से इस स्ट्रीम में अपना योगदान दे रहा है और कहीं ना कहीं काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मेरे ख्याल से सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज में नहीं बाकी सर्विसेज में भी आगे हैं और मेरे ख्याल से इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं। खैर सर, हम ऑनलाइन स्टडी कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे थे, उसमें सर एक और जो चीज आती है कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में कई बार दिक्कत आती है दोनों साइड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में। कई बार क्या होता है कि बच्चों को कंटेंट तो अवेलेबल हो जाता है पर उसके एक्सप्लेनेशन पे कहीं ना कहीं वो लोग अटक जाते हैं। तो ऐसे में क्या वो टिप्स हो सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में जब तक वो ऑनलाइन, इस टेम्पररी फेज में जब तक हम उस ऑनलाइन कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं तो डाउट क्लियर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए? मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा था वो बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑनलाइन 100% नहीं हो सकता। ये सिर्फ सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में है। बावजूद इसके इस समय तो एक ही सिस्टम है, भले सपोर्टिंग ही सही, लेकिन इसी सिस्टम से काम होना है। तो प्रयास ये है कि जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो बच्चों तक पहुंच जाएं। दूसरा स्टेप हम ये कर रहे हैं कि वो जो नोट्स पहुंचा हुआ है उसको ऑनलाइन, चाहे यूट्यूब चैनल है या एप्लीकेशन जहां पर जिसके पास जो अवेलेबल हो रहा है, तो कई टीचर्स के पास एप्लीकेशन का वो एक्सेस नहीं है तो यूट्यूब के माध्यम से भी काम कर रहे हैं हमारे, तो वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कुछ लोग जूम क्लास के माध्यम से अपनी बातें, जो टीचर्स कुछ क्लासेस है उसमें भी चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके मुझे अभी भी शक है कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे होंगे। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी ओर ये कि ये पहली बार है जब कौटिल्य एकेडमी के फैकल्टीज इस माध्यम से काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी चुनौती की घड़ी है। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज तक कभी ऑनलाइन शब्द, मतलब हमारा जो फील्ड है वो उसमें रूरल और सब अर्बन एरिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जहां थोड़ी चैलेंजेस हैं, तो उनके लिए भी उतने ही कष्ट है। पर बावजूद इसके मजे की बात यह है कि हर कोई पूरे तन्मयता के साथ इस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाह रहा है, प्रयासरत है। अगर कनेक्टिविटी टूट जाए तो फिर से वापस जुड़ के प्रयास करते हैं, हार नहीं मान रहे। और मुझे लग रहा है कि अगर ये स्ट्रेटेजी रही, ये लगन रहा, डेफिनेटली सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दबाजी इसमें नहीं हो सकती, पर टाइम के साथ हम इन समस्याओं का भी समाधान निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स से सर आपका इंटरेक्शन होता होगा तो उनका स्टेट ऑफ माइंड अभी कैसा है? मतलब लाइक क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए हैं, जो प्रिपरेशन रहती है, स्टूडेंट एक प्लानिंग से काम करता है, हाँ, प्लानिंग थोड़ी गड़बड़ाई हुई तो क्या स्टेट ऑफ माइंड क्या है? मैंने बताया ना कि वो जो चूंकि स्टडी मटेरियल सारी चीजें इंदौर में छूट गई है कई स्टूडेंट्स की जो वहां पर हैं, कुछ को तो घर में, चूंकि ठीक है कुछ लोग रूरल बैकग्राउंड के, तो उन्होंने, कई लोगों के मेरे पास फोटोग्राफ्स और फोन पे जब बात हुई तो पता चला कि वो गेहूं की कटाई में लगे हुए हैं। तो जो रूरल बैकग्राउंड के उनको कुछ ना कुछ काम मिल गया है, वो कुछ ना कुछ अपने एक्टिविटी में लग गए, क्योंकि पढ़ाई कर ही नहीं सकते और नोट्स ले नहीं गए थे। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यूट्यूब और बाकी चीजों से जुड़ के जितना हो सकता है वो स्टडीज में लगे हैं। पर समस्या है, प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ऑनलाइन जुड़े रहना और साथ ही उस मेंटल स्टेटस को बनाना सच में चैलेंज है। आज जब सारी ओर नेगेटिविटी फैल रही है, जहां चारों ओर न्यूज से लेकर हर चीज में देख रहे हो कितने लोग मरे, कहाँ समस्या हुई, कहाँ लाठीचार्ज हुई, ये चीजें आ रही हैं। इस सब में डेफिनेटली एक नेगेटिविटी माइंड में आना स्वाभाविक है। तो बच्चों का जो माइंडसेट है वो दोनों तरफ से मैं देख पा रहा हूँ। एक और जहां वो डिप्रेस्ड है, प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, मन नहीं लग रहा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो दूसरी ओर वो भी पॉजिटिव है कि सर जैसे ही खत्म होगा हम वापस आ जाएंगे, हमको वापस इस बार और मन लगा के काम करना है। तो जो इस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी आ रही है वो रिमार्केबल है। और मैं एक चीज हमेशा, मतलब जो चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, पढ़ाता भी हूँ, देखा भी मैंने, तो ये एक्सपीरियंस है आज तक कि जब कभी मानवता संकट में आई है,
चाहे वो तीसा की मंदी की बात कर लो, इससे पहले के जो भी संकट रहे हैं, जब हम उभर के आते हैं ना, तो एक नई सशक्त रूप में, नई अर्थव्यवस्था के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ, तो मुझे लग रहा है इस बार जो मानवता है ना, वो एक नए डायमेंशन में नजर आएगी। उसी उम्मीद से हर कोई लगा हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो। मैं कहता है स्टूडेंट्स भी शायद इसी स्पिरिट के साथ लगे हुए होंगे, और जिनके पास सुविधा है वो तो उसका उपयोग कर ही रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो अपने आप को कहीं अलग तरीके से एंगेज करे हुए। सर ऐसे में अगर ये जो टाइम अभी है, क्या वो स्पेशल टिप्स हो सकती हैं आपकी तरफ से उन स्टूडेंट्स के लिए, चाहे फिर वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे फिर वो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हुआ स्टूडेंट हो, क्या वो टिप्स हो सकती है कि अपने इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज वो कर सके, ताकि हो सकता है ये एक उनको एक बड़ा प्रिपरेशन टाइम के रूप में सामने आ सके? मैं तो सारे स्टूडेंट्स से कुछ बातों पे लगातार बात कर रहा हूँ, चाहे टेलीफोनिक चल रहा है या जो भी मेरे से कनेक्टेड है, तो आपके माध्यम से और एक बार कहना चाहूंगा मैं, देखिए इस टाइम पे ये संकट की जो घड़ी है ना, इस संकट की घड़ी में उबरना, इस संकट की घड़ी से निकलना भी आपका हमारा ही काम है, इससे कोई बाहर से नहीं आने वाले एलियंस। दूसरी ओर ये एक बात हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो किस प्रकार से लोगों ने कष्ट सहते हुए इसमें अपना पार्टिसिपेट किया था। वो स्वतंत्रता संघर्ष देश के लिए था, आज मानवता का संघर्ष है, इसको भी समझना पड़ेगा। और यहाँ आप क्या योगदान दे रहे हैं इसका भी इंपॉर्टेंस है, और स्टूडेंट्स को खास करके समझना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से अपने एनर्जी को मेंटेन करके रखेंगे, किस प्रकार से अपने फिजिकल फिटनेस को बना कर रखेंगे, किस प्रकार से अपनी पॉजिटिविटी को बना कर रखें, क्योंकि आने वाला समय उनका है। और इस क्रम में चाहे वो घर में क्रिएटिविटी, देखिए एक बात स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि उनके जो भी हॉबीज हैं उसको वो डेवलप करें। देखिए हॉबी आपकी पर्सनालिटी को हमेशा एक नए डायमेंशन में ले जाता है। आपकी हॉबी जो कुछ भी है उसमें अपने आप को एंगेज करें, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानें, अपनी शक्तियों को जानें। आप एक नया प्रण करें कि डेली हम कुछ क्रिएटिव करेंगे, भले वो एक पैरा लिखना क्यों ना हो, चाहे वो अपने फ्रेंड को या टीचर्स को या जिस किसी को चाहे एक एसएमएस क्यों ना हो, एक मेल क्यों ना हो, क्योंकि क्रिएटिविटी आपको नए तरीके से सोचने के लिए दिशाएं देती है। और जब तक ये क्रिएटिविटी नहीं आएगी समस्याएं हैं। तो कोशिश करें कि फिजिकली और मेंटली अपने हेल्थ को बना के रखने, अपने हॉबीज पे अपने आप को इंडल्ज करें, जोड़ के रखें। और डेफिनेटली अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो शायद ये संकट अब 15-20 दिन या 1 महीना और रह गया है, इतना बड़ा समय निकल गया, छोटा सा बचा हुआ है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ पूरे जोश से लगे रहें, क्योंकि जैसे ही ये वक्त समाप्त होगा कष्ट का, ये जो आने वाला समय है ये आपका हमारा ही है। ये जिस तरीके से ऑनलाइन कॉन्सेप्ट जो एजुकेशन सिस्टम में अभी अपनाया जा रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, क्या सर पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है क्या ये भविष्य में भी इस तरीके से पढ़ाने के आयामों पे और ज्यादा गंभीरता से काम किया जाएगा? क्या और नए आयाम खुलेंगे इस ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाने के? मैंने कहा ना कि जैसे वो नोटबंदी के बाद ऑनलाइन पेमेंट के कितने सारे सिस्टम खुले, सोच लो आप भी एक बार। वो नया डायमेंशन था जो किसी ने उससे पहले नहीं सोचा था। वो गूगल पे से लेके पेटीएम और क्या क्या आ गया, मतलब मुझे तो नाम भी याद नहीं है। वैसे ही मुझे लग रहा है कि ये नया टेक्नोलॉजी का दौर है। निश्चित रूप से ये जो संकट है इसका समाधान टेक्नोलॉजी से ही है। और टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन क्लास के लिए कई प्रकार के एप्लीकेशन, अब तो माइक्रोसॉफ्ट और सब खुद अपने ही एप्लीकेशन क्लास के लिए लॉन्च कर रहे हैं। गूगल ने अपना एप्लीकेशन अलग से लॉन्च कर दिया सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये जो चीजें हैं नए आयाम में डेफिनेटली आ रही हैं, और आगे आने वाला भविष्य तो इन्हीं चीजों का है। अगर आपको जानकारी हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपने कई कोर्सेज ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए हैं अपने सॉफ्टवेयर और अपने ऐप के माध्यम से। कुछ कोर्सेज वो इस कोरोना काल में फ्री करा रहे हैं। तो ये ऊपर से नीचे तक, स्कूल कॉलेज सभी जगह पर। लेकिन एक पॉइंट इसमें यह रह गया, चूंकि तैयारी नहीं थी, ये लॉकडाउन सडनली हुआ, इसलिए कई जगहों पर लोगों, अब स्टूडेंट्स ने कुछ स्कूल ने क्लास स्टार्ट कर लिया ऑनलाइन, उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, बच्चों के पास बुक्स ही नहीं है, अगर तो ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे कैसे? तो कई जगह पे खाना पूर्ति भी दिख रहा है, बड़े कड़े मन से बात को कह पा रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, जो दूसरा पहलू है सिक्के का, उसमें प्रयास जारी है बच्चों से कनेक्टिविटी बना के रखना, उनको मोटिवेट करना, ये पॉजिटिव वे है उसका। और आने वाला समय निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लासेस टेक्नोलॉजी का है, इससे आप और हम इनकार नहीं कर सकते। इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसकी गलतियों को सुधारते हुए नए व्यवस्थाओं के साथ अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। सर ऐसे में एक संदेश मैं आपसे और दिलवाना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए, कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें। कोई कहीं ना कहीं अभी जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ में है, और कहीं ना एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर पेरेंट्स साइड से या फैमिली साइड से उनको मिल सकता है, तो क्या वो मॉरल सपोर्ट या मॉरल स्टेटमेंट आप पेरेंट्स के लिए देना चाहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं ट्रांसफरेबल स्टूडेंट्स तक भी हो? हो क्या गया है कि इस ऑनलाइन क्लास की वजह से ना पेरेंट्स भी मतलब स्टूडेंट से और टीचर से, स्कूल से जुड़ रहे हैं।
अभी तक अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूं तो मुझे नहीं पता था मेरे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं और कौन है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में लोगों को देख पा रहा हूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सोसाइटी की बढ़ने वाली है कि अब ये टीचिंग सिस्टम सिर्फ स्टूडेंट और टीचर तक नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति तक है। पेरेंट्स देख रहे हैं कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, तो टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उनका बिहेवियर से लेकर टॉकिंग स्किल तक सारी चीजें प्रॉपर रहे। दूसरी ओर पेरेंट्स को भी अब टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव करना पड़ेगा। जो कई लोग अभी तक ये कहते हैं कि हम टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, इन चीजों को नहीं जानते, अब उनको भी तैयार होना पड़ेगा बच्चों के साथ बैठते हुए। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम था ना, मुझे लगता है अभी ओवरऑल कई लोगों के बीच होने वाला है, सिर्फ 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं, ये सोसाइटी में ओपन फॉर्मेट में जाने वाला है। तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, टीचर्स की भी और सोसाइटी की भी। हमको सारी चीजों को साथ में लेके समझते हुए और जुड़ के चलना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट पेरेंट अगर ये त्रिपक्षीय समन्वय प्रॉपर बन जाए तो अल्टीमेटली एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। ऐसा कम से मुझे तो लगता है। जी बिल्कुल सर, आपकी वाकई में जो टिप्स थी वाकई बहुत वैल्यूएबल थी। वही कहीं ना कहीं इन तीनों सेक्टर्स को शायद जॉइंटली वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हम भविष्य में एक बेहतर सिस्टम की, एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम पे शायद बात कर सकेंगे। और हो सकता है कि जब हमारा अगला कॉन्वर्सेशन हो तो हम इसके बोलते हैं ना कि वर्जन और अपग्रेडेड वर्जन पे बात कर रहे होंगे, जिसमें हो सकता है हम इन बेसिक डिफिकल्टीज पे नहीं बल्कि और इसके एक्सटेंडेड वर्जन पे शायद हम चर्चा कर रहे होंगे। ऐसी डेफिनेटली जा सकती है। सर ऐसे में जाते जाते इंदौर, क्योंकि अभी बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, कुछ ऐसा मॉरल स्टेटमेंट जो आप इंदौर वासियों के लिए देना चाहेंगे आपकी ओर से, कुटिल परिवार की ओर से? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं बनाई हुई है, कृपया उनको फॉलो करें, पालन करें। कारण ये कि शासन प्रशासन दोनों ही आज आपके हमारे हित पे सोच रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं सोच रहा। कारण की सच्चाई ये है कि जो पूरे ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, और इस क्रम में अगर हम उनकी ही बातों को ना माने तो अल्टीमेटली हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज मैं कुछ पिक्चर देख रहा था जहां पर लोगों की भीड़ फिर से उमड़ आई है। देख के कई बार दुख भी होता है कि इंदौर के लोग इतने समझदार लोगों में से, जिन्होंने स्वच्छता अभियान में इंदौर को नंबर 1 पे स्टैब्लिश कर दिया, और आज ये क्या हो गया है जहां हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभार दुख भी होता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस संकट के काल में शासन प्रशासन से सहयोग करें, उनके नियमों का पालन करें। बस इतना ही करके हम मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, और शायद ये कोरोना संकट जितनी जल्दी समाप्त हो जाए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज शासन प्रशासन के नियमों का पालन करें, स्टे होम, स्टे हेल्दी और बी सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत काइंड वर्ड्स थे आपके। तो ये थे हमारे साथ में कुटिल एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सिद्धांत जोशी जी, जिनसे हमने बात करी इस कोरोना क्राइसिस में किस तरीके से ऑनलाइन स्टडी कॉन्सेप्ट जो है उभर के सामने आया और क्या भविष्य में इसकी संभावना है। तो ये थी कुछ एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी अनप्लग इन्फॉर्मेशन इंदौर टॉक के स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सारी अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।